जय जानकी जी, विश्वेश्वर जानकी जी, कल्याण जानकी जी, अनिल वर्मा जी, रमन जानकी जी, ऋषि जानकी जी, सदगोधम जानकी जी, जय प्रकाश जानकी जी, डॉक्टर नितिन जानकी जी सहित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावक और बिहार के कोने कोने सभी सम्मानित अभिभावक, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले के घर से पटना के भूमि, बुद्ध की भूमि, ज्ञान की भूमि को नमन करते हुए हम अपनी तरफ से सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का जो अवसर है सांगीत बिहार के कोने कोने इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए सार्वजनिक समिति से जुड़े सभी महानुभावों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि ताकि महासभा के गठन करे आप ये जुड़े हैं। और हमारे महापुरुषों ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि संगठित रहिए, शिक्षित बने और संघर्ष कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। संगठित रहिए, संघर्ष करिए, शिक्षित बने, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने संगठित बनकर अपने संगठन की ताकत को दिखाने का काम किया। एकता की जरूरत को, एकता की सूत्र को आगे बढ़ाते रहने का काम हम सब भाइयों को मिलकर करना है, हम सब नौजवानों को करना है। हमारा अभिभावकों ने जो कारवा आगे बढ़ाया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर चलना हम सभी नौजवानों की जवाबदेही बनती है। हम सब आज के अवसर पर जो मिले हैं, हमारे महापुरुष जो बातें कहते हैं उसका अमल हमें करना है। आपको याद होगा बाबू जगदेव प्रसाद सिंह ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो राज कैसे करना है? राज हम कैसे करेंगे? इस पर चिंतन करने का विषय है, इसकी चर्चा करने की विषय है, इस पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। कैसे हमारे समाज के लोग राज के भागीदारी में अपनी सरकार सुनिश्चित कर रहे हैं, यह हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और राज कैसे चलता है? हम राज कैसे करेंगे? राज संविधान से चलता है। हमारे वीरेंद्र भैया बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। हमारे लोग मुखिया बने, प्रमुख बने, जिला प्रमुख बने, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, सभी पद सरकार चिन्हित करती है, सरकार संविधान से चलती है। एक पद पर तो आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और दूसरे पद पर सरकार अपना प्रतिनिधि देती है। आप समझ रहे हैं बात को? आप मुखिया बनाते हैं, सामने कौन करता है? पंचायत सचिव करते हैं। आप प्रमुख बनाते हैं, सामने कौन करते हैं? वीडियो करते हैं। आप जिला परिषद बनाते हैं, सामने कौन करते हैं? डीडीसी करते हैं। आप विधायक बनाते हैं, सामने सीओ करते हैं। आप सांसद बनाते हैं, सामने डीएम बैठते हैं। आप मंत्री बनाए हैं, सामने सचिव बैठते हैं। आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधान सचिव बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं। तो एक लाइन पर प्रमुखता का ध्यान रखती है। एक प्रमुख 5 साल के बनाते हैं और एक वीडियो 7 साल के लिए बनता है। तो 12 प्रमुख बनाएंगे, एक वीडियो बनाने के बराबर होगा। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जिस दिन दोनों पद पर आपके लोग बैठेंगे, राज किसी का रहेगा, राज आपका रहेगा, राज आपका रहेगा। अगर जगदेव राम ने हमें वर्षों पहले सिखाया है कि तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, तो कैसे करेंगे? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने भाई को हम प्रमुख बनाने में, अपने भाई को मुखिया बनाने में, अपने भाई को विधायक बनाने में जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति लगाते हैं, उतनी ताकत अपने भाई को, एक बेटा को वीडियो बनाने में, सीओ बनाने में, अधिकारी बनाने में लगाए। अधिकार चाहते हैं तो अधिकारी बनाए, तब आपको अधिकार मिलेगा। हमारे राकेश भाई कह रहे थे प्रमाण पत्र की बात, हम दावे के साथ कहते हैं कि आपकी कोई समस्या है, हम
हमने पिछली बार झारखंड के बैठक में भी हम आपके साथ शामिल हुए थे और हमने कहा था कि सारण की जो समस्या है वो हमको बता कर दीजिए, कौन प्रखंड के अधिकारी कुछ नहीं बना रहे हैं। मंत्री होने का मतलब ये नहीं कि हम सरकार के पास है, मंत्री होने का मतलब हम सरकार में आपके कभी का काम करने का काम करेंगे। आपकी समस्या को, आपकी समस्या सुझाव को, आपके विषय को सरकार तक पहुँचाना, उसका समाधान कराना मेरा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जवाबदेही है। जब कर्तव्य का विषय है, एक समता पार्टी के प्रखंड जैसे राजनीति की शुरू करने वाला व्यक्ति एक जिला अध्यक्ष होते विधानसभा से जाए और एक मीडिया से मंत्री का सफर कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, आप सब समझ सकते हैं। हम अध्यक्ष को बताना चाहते हैं, बिहार के किसी प्रखंड में, किसी जिला में आपके प्रमाण पत्र को यदि रोका जाता है, उसकी लिखित सूचना से निश्चित रूप से अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी और आपकी बात को बताई जाएगी। सरकार आपकी है और सरकार आपकी है, इसमें कहीं से बोलने की जरूरत नहीं है। आपने सरकार को बनाया है और सरकार आपकी है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो या हमारा नेता प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। हमें याद है 2010 में जब हम लोग विधायक बनने का पहली बार अवसर मिला था तो 2,000 रुपए की राशि हम लोग स्कूल में जाकर देते थे पोशाक और साइकिल के लिए। लोग तो लगता था रुपया है या राशि है, नहीं, और एक सोच था, एक विचारधारा था कि रानी की बेटी और मेहरानी की बेटी एक ड्रेस में विद्यालय जाएगी, वो ताकत और हिम्मत देने का हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया। परिणाम आपके सामने है। हाई स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, मध्य विद्यालय हो, बच्चे की संख्या 10 गुना वृद्धि हुई है। हर घर बिजली पहुंचे, प्रधानमंत्री का सपना था, आज पूरा हुआ। जैसे बिजली नहीं था, पटना में बिजली चलता था और ये सोनपुर दियारा के लोग टुकुर ताकते थे कि पटना में बिजली चल रहा है। मरौड़ा में बिजली चलता था और पाना के लोग देखते थे कि बिजली चलता है। यह प्रधानमंत्री का सोच था, घर घराने की विचारधारा को दूर करना कि अमीर के पास बिजली है या गरीब के पास बिजली है, एक सोच था, एक सपना था। आज बिहार आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से बिहार बहुत आगे बढ़ाना है। यह कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से आपसे कहेंगे कि हमारी केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। उसके बावजूद भी कहीं कोई त्रुटियां रह रही है, आप निश्चित हमें बताने का काम करेंगे। आपकी बातों को, आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसकी समाधान कराने की कोशिश करेंगे। हम लोग को IT विभाग की बात नहीं मिली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और हमने पहली योजना दिलाई कि हमारा लोग, हमारे वर्ग के लोग किस तरह पढ़े लिखे ई-लाइब्रेरी की योजना लाई। जो हमारे बच्चे बेटे बेटियां कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, पटना नहीं जा सकते, छपरा नहीं जा सकते, यानी शहर में नहीं जा सकते हैं, उनके गांव, उनके पंचायत में हम लोग ई-लाइब्रेरी के माध्यम से तकनीक से तरक्की की तरफ कैसे बिहार बढ़े, यह हमारी जवाबदेही है। उसकी हम काम कर रहे हैं। बिहार के 210 विधानसभा में हम लोग ई-लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, जो हमारे बच्चे वाईफाई के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ लिखकर देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर सके, बिहार का नाम रोशन कर सके। हम अध्यक्ष महोदय से जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र बाबू से कि आपकी बहुता जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र का निर्णय करें, पहले वहाँ सबसे पहले काम करेंगे। आपके बेटे बेटियां पढ़ लिखकर देश और दुनिया में ग्रामीण समाज का, युवा समाज का, उत्तर समाज का, बैकवर्ड समाज का, पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का नाम रोशन कर सके, यह सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसमें अपने भाई का जो सहयोग करने चाहेंगे हम लोग देने का काम करेंगे। आज समय है लड़ने का और हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सब लोग के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर आपकी जो भी बातें मांगे हैं उसे सरकार तक पहुंचाना, उसे समाधान कराने में जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, एक नेता के रूप में नहीं, आपका भाई एक बेटा के रूप में, मित्र के रूप में आपके साथ खड़ा मिलेगा। समय गवा है, आपका जाकर का सम्मेलन हो या छपरा का सम्मेलन हो या सारा जिला में हमारे जो भी आपके समाज के लोग डिमांड करते हैं, कहीं कोई विषय होता है, आपका भाई आपका बेटा सबसे पहले खड़ा देता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आपने जितना सम्मान स्नेह हमें दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने इतने अच्छे मंच पर हमें लाकर सम्मान दिया, आपके स्वस्थ सम्मान को हम सब सम्मान
जब मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है, हम आपसे ही एक आखिरी आग्रह करेंगे कि हम लोग लड़े जरूर, लेकिन हम बढ़ते नहीं। हम बढ़ेंगे तो घटेंगे। हमारी विधानसभा में सीटें घटती हैं जब हम बढ़ते हैं। हम दूसरे लोग से सीखते नहीं हैं, हम आपस में बढ़ते जाते हैं। हम कुर्मी समाज जाते हैं, कोई कहते हैं कुर्मी है, कानून है, कोई कैसा है, कोई महिला है, गंगोता है, अलग अलग करते हैं। हम कुशवाहा समाज में जाते हैं तो 10 कुर्मी बढ़ते जाते हैं। हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन जब आप दूसरे किसी से लड़ना होगा हम एक रहेंगे, या तभी हमारी ताकत बचेगी। हम एक रहना होगा, अपनी लड़ाई लड़ते हुए, अपनी बातों को रखते हुए हमें एकता के साथ लड़ना होगा। हम किसी का कहीं कदम बढ़ाएंगे तो मेरे साथ कौन मेरा खड़ा होगा, मेरा भाई कभी तो मेरा बड़ा खड़ा होता है। हम भले किसी को लड़ते हैं, आपका हक, आपका हिस्सा, आपकी शिकायत मिलनी चाहिए, इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप सबकी आवाज उठाई है, आपकी आवाज को हर समय तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी आप जरूर बताएं। अध्यक्ष जी, अभी जहाँ जिस विधानसभा में आप चाहते हैं हमें जरूर निकल देने का काम करें, हम लोग वहाँ आपके पूर्वजों के नाम पर, आपके महापुरुषों के नाम पर, अपने महापुरुषों के नाम पर जो हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए कुछ काम किए हैं, उनके नाम पर हम लाइब्रेरी बनाए काम करें। हम लोग 2001 से मुखिया रहे, आज 2025 है, प्रमुख रहे, कोऑपरेटिव चेयरमैन रहे। हम लोग अपने जनप्रतिनिधि से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया, हमारे लोग मुखिया बने, जिला परिषद बने, प्रमुख बने, लेकिन हमारे लोग उस अनुपात में प्रशासनिक पद पर नहीं गए। इसके लिए हमें इस अवसर पर सीख लेनी है कि अपने मुखिया से, जिला परिषद से, विधायक से, सांसद से, मंत्री से हम खाद मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं, पेंशन मांगते हैं, प्रधानमंत्री आवास मांगते हैं, चापाकल मांगते हैं, कि कभी विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगते हैं। आप किस वक्त जाते हैं अपने टोले के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए,